ताज़ा तरीन वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें ताकि आपको मिले हर अपडेट सबसे पहले। सलाम पाकिस्तान, वेलकम टू चाय टोस्टर होस्ट। आई होप कि आप लोगों की सुबह जो है वो अच्छी गुजर रही है। मेरी सुबह भी काफ़ी प्लेजेंट थी। मौसम जो है वो काफ़ी अमेजिंग और एक्साइटिंग हुआ है। अगर आप लोग कराची में रहते हैं तो इट्स रियली रियली हेविली ओवरकास्ट। लग रहा है कि बारिश के कुछ चांस बन रहे हैं। मैंने अभी तक बाय द वे अपने चेक नहीं किया वेदर ऐप को, बट वेदर ऐप से मेरा कुछ दिल सा टूटा हुआ है, क्योंकि जब भी वेदर ऐप कहती है कि बारिश होगी, कभी भी नहीं होगी। तो मैं इस वक्त देख ही नहीं रही, क्योंकि आपके दिमाग में उस तरह के वो हो जाते हैं, थोड़े थोड़े से मेरे दिमाग में कम से कम हो जाते हैं। आपके दिमाग में शक और शुबात हो जाती है कि जब भी मैं वेदर ऐप चेक करती हूँ कभी बारिश नहीं होती। तो ये इस तरह के जो स्ट्रेंज किस्म के आप लोग हम लोग बना लेते हैं कि यार ये नहीं करोगे तो ये होगा और ये करोगे तो ये होगा वगैरह वगैरह। इस तरह की जो चीज़ें होती हैं वो दिमाग में फिट सी हो जाती हैं। इस तरह की दिमाग के अंदर फिट होने वाली चीज़ों के अंदर एक ऐसी चीज़ भी है कि हम लोगों के दिमाग में एक जो चीज़ फिट हुई हुई है वो ये है कि आपको एक काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं, कलर्स हैं, काफ़ी सारे फैशन ऐसे हैं वगैरह वगैरह, जो कि हम लोगों को बोला जाता है कि ये एक आफ्टर अ सर्टेन एज नहीं पहनने चाहिए। तो हम लोग आज उसके ऊपर बात करेंगे। आज का हमारा शो भी उस बारे में है। हम लोग बात करेंगे कि वो कौन कौन से ऐसे फैशंस हैं जो कि हम पहन सकते हैं ना ग्रेसफुल वे, जब हम अपने 40s में होते हैं, अपने 50s में होते हैं, अपने 60s में होते हैं। तो वो कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं। मुझे पर्सनली, वैसे फ्रैंकली बिटवीन यू एंड मी, ऐसा लगता है कि देयर इज़ एब्सोल्युटली नथिंग दैट यू कैन नॉट कैरी ऑफ इफ़ आपका दिल चाहे। मुझे लगता है कि हर कोई सब कुछ पहन सकता है, बट खैर दैट्स जस्ट मी। हमारे पास डिज़ाइनर्स आएंगे, उनसे भी बात करेंगे कि कौन कौन से ऐसे कलर्स हैं, कलर पैलेट्स हैं, कोई ऐसे कोई कट्स हैं, तो वो भी हम जानेंगे। मगर फ़िलहाल हम आपको लेकर जाना चाहते हैं आज के एंटरटेनमेंट न्यूज़ की तरफ। एंटरटेनमेंट न्यूज़ के अंदर काफ़ी कुछ हुआ है, तो चलते हैं एंटरटेनमेंट न्यूज़। जो पहली खबर है, जो कि कल आई नो कि सब लोगों ने अपने टीवी पे भी देखी होगी, मगर अगर आपने मिस करी है तो लेजेंडरी एक्टर दिलीप कुमार की 98 इयर्स के ऊपर डेथ हो गई कल। उनकी जो वाइफ थी, उनका नाम है सारा बानो, वो शी इज़ सर्वाइविंग हिम, बट दिलीप कुमार वॉज बॉर्न एज यूसुफ खान इन पेशावर। और उनकी मोहल्ला खुदादाद के अंदर कल पेशावर में भी एब्सेंशिया के अंदर एक फ्यूनरल प्रेयर वहाँ पे भी अदा की गई। आप लोगों को बताती चलूँ कि दिलीप कुमार को इंडिया के अंदर फुल स्टेट ऑनर के साथ दफनाया गया। उनको और बहुत सारे पाकिस्तानी बड़ी बड़ी हस्तियों ने उनको बहुत इस बात पे गम और अपने कंडोलेंसेस का इजहार किया कि इतने बड़े वो लेजेंड थे और वो इस दुनिया से चल बसे। वो काफ़ी अरसे से वैसे अपनी हेल्थ के साथ स्ट्रगल कर रहे थे। एंड खैर मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि दिलीप कुमार जो हैं वो बॉलीवुड के अंदर एक ट्रैजिक हीरो की वजह से मशहूर थे। 1922 में इनकी पैदाइश हुई थी पेशावर के अंदर, और ये फिर बॉम्बे मूव हो गए थे। बॉम्बे मूव होने के बाद इन्होंने अपना नाम, जो स्क्रीन नेम था, वो दिलीप कुमार रखा। ये इंडिया के और जहाँ जहाँ हिंदी फिल्म्स देखी जाती हैं सब कॉन्टिनेंट वगैरह में, वहाँ पे ये बहुत बहुत फेमस और बहुत प्यार इनको मिला। बहुत सारे फैंस हैं इनके। तो इनकी पर्सनालिटी भी बहुत अच्छी थी। हमारे जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब हैं, उन्होंने ये भी बोला कि दिलीप कुमार की उन्होंने भी इजहार किया, कंडोलेंसेस दी, और उन्होंने साथ साथ ये भी बोला कि दिलीप कुमार ने उनकी हेल्प करी थी जब वो शौकत खानम के लिए फ़ंड्स रेज़ कर रहे थे पहले 10 साल के अंदर। तो ही सेड कि वो पाकिस्तान भी आए और वो लंदन भी आए, और उन्होंने शौकत खानम के लिए उनकी मदद करी फ़ंड्स रेज़ करने में। और वो उस बात को आज तक उनको याद है, और उनको वो बहुत दुख मिला जब उन्हें उनकी पासिंग की ख़बर सुनी। आप लोगों को चलूँ कि दिलीप कुमार के जो एक नेफ्यू हैं फवाद इसहाक, उन्होंने भी ये बोला है कि वो कोशिश कर रहे हैं कि उनकी फ़ैमिली के इंडियन वीज़ाज़ लगें ताकि वो दिलीप कुमार की प्रेयर्स के जाकर वहाँ पर उनके घर पर अपना अफसोस कर सकें।
इसी के साथ हम अपनी अगली ख़बर पे चलते हैं, जो कि कमेडियन फ़ायज़ा सलीम के बारे में है। उन्होंने एक बड़ी मज़ेदार इंस्टाग्राम पर स्टोरी डाली है, उसकी वीडियो मैं आप लोगों को दिखाना चाहती हूँ, तो चलते हैं उसकी वीडियो देखते हैं। आई रिच, और ये है जी फ़ायज़ा सलीम ने एक छोटी सी ये वीडियो डाली थी और बेसिकली ये पोक फन कर रही हैं एट ऑल दोज पीपल जो कि अपने प्रिविलेज को बहुत सारी चीज़ों में गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं, कि उनको लगता है कि वो बहुत अमीर हैं या उनकी सम फैमिली मेम्बर इज़ इन अ पोजीशन ऑफ पावर या दे देमसेल्व्स आर इन अ पोजीशन ऑफ पावर। और हर कोई हमारे मुल्क में यहाँ से स्टार्ट करता है, ऊपर से आते हैं हर कोई ऊपर से भारी आते हैं, कहते हैं कि तुम्हें पता है मैं कौन हूँ, तुम्हें पता है मैं कौन हूँ। नहीं भाई, मैं नहीं पता, अगर आपको बताना पड़ रहा है तो वाकई में नहीं पता। तो और अगर पता भी है आप कौन हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि हम लोग जो SOPs दिए गए हैं, कोविड जो है वो गरीब को भी लग सकता है, अमीर को भी लग सकता है, हर किसी को लग सकता है भाई। तो आप अच्छी बात होगी, बेहतर होगा कि अगर आप SOPs को फॉलो करें, मास्क वास्क पहने। हालांकि अभी NCOC ने अभी जुमा 4 दिन हुए इजाज़त दी है इंडोर डाइनिंग की एट 50% वगैरह वगैरह। बट अगर आप SOPs नहीं फॉलो करेंगे तो ये जो अभी जो थोड़ी बहुत चीज़ें खुली हैं ये बंद हो जाएंगी, बहुत जल्द बंद हो जाएंगी। तो इसको अवॉइड करने के लिए थोड़ी सी मेहनत दरकार है और कोशिश ये करें कि SOPs को फॉलो करें। इसी के साथ हमारी जो अगली ख़बर है वो नादिया जमील के बारे में है और आप लोगों को बताती चलूँ कि रिसेंटली इन्होंने कैंसर को बीट किया था और हम लोगों ने आपको बताया था, अपने शो पे भी बताया था, ख़बर आपको सुनाई थी कि नादिया जमील रिसेंटली जस्ट फॉट विद कैंसर, मगर इनके साथ एक बहुत बुरा इंसिडेंट हुआ हीथ्रो एयरपोर्ट पे। मैं आप लोगों को ये वीडियो दिखाना चाहती हूँ। और ये थी बेसिकली नादिया जमील। इनको ब्रिटिश एयरवेज़ के जो स्टाफ होता है उसको दे आर सपोज टू लुक आफ्टर पैसेंजर्स। उनकी सेहत ख़राब है, उनको व्हील चेयर चाहिए होती है, अटेंडेंट चाहिए होता है, वो ये सब चीज़ें पहले से रिक्वेस्ट की जाती हैं। अगर आप लोग कभी फ़्लाई किए हो, इत्तेफाक हुआ तो आपने देखा होगा कि एयरपोर्ट स्टाफ होता है जो कि मदद करता है, और इनको हीथ्रो एयरपोर्ट के ऊपर ब्रिटिश एयरवेज़ के स्टाफ ने बिल्कुल छोड़ दिया, जहाँ पर आपको जब उन स्टाफ को पता है कि उनका जो लगेज है वो ख़ुद उठा नहीं सकती, अपने आप को व्हीलचेयर में और लगेज के साथ कैसे जाएंगी। तो काफ़ी दुख की बात है। ब्रिटिश एयरवेज़ बाय द वे इस तरह की बातों के लिए इन्फेमस है, क्योंकि अगर आप याद करें कि नेओमी कैम्पबेल एक ब्रिटिश मॉडल हैं, उन्होंने भी इनके ऊपर एक बहुत सारा उन्होंने इनके बैग गुमा दिए थे। इस तरह के छोटे छोटे इंसिडेंट्स हो चुके हैं ब्रिटिश एयरवेज़ के दरमियान में, और बहुत सारी इन्फ्लुएंशियल पर्सनैलिटीज़ के। खैर जो नादिया हैं, इन्होंने ये ज़रूर अपने उसमें लिखा कि मुझे मेरे अंदर से एनर्जी निकालने में, मुझे रुलाने में बहुत कुछ करना पड़ता है, और आज ब्रिटिश एयरवेज़ ने ये कर दिया। और वाकई में शी सच अ ब्रेव गर्ल। उन्होंने इतना एक कैंसर को किस तरह उन्होंने बीट किया, किस तरह अपने इस बीमारी से उन्होंने लड़ा। काफ़ी दुख की बात है कि उनके साथ ये हुआ। नाउ दैट शी इज़ गेटिंग बेटर, वो वापस घर आ रही थी, पाकिस्तान वापस आ रही थी। तो खैर एनीवेज़ फाइनली आप लोगों को ये बताती चलूँ कि येस वो अपनी आंट के साथ उनके घर चली गई, एंड इंशाल्लाह होपफुली वी विल सी हर बैक वेरी सून। इसी के साथ फ़िलहाल मैं जा रही हूँ एक छोटी सी ब्रेक की तरफ। ब्रेक से वापस आऊँगी, आपको अपने अगले मेहमानों से मिलाऊंगी। बात हो रही है आज के हम वो कौन से कपड़े हैं जो पहन सकते हैं इन आवर 40s एंड 50s एंड 60s। तो कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट। वेलकम बैक एवरीवन। बात हो रही है कि क्या कपड़े पहन सकते हैं और क्या कपड़े नहीं पहन सकते, क्योंकि हमारी सोसाइटी के अंदर हम लोग बहुत इस तरह की बातें सोचते हैं। तो चलते हैं आज व्हाट्स इन व्हाट्स आउट की तरफ। हमारे साथ मौजूद हैं हमारी अगली मेहमान, जो कि इनका नाम है सना वामे, के फ़ैशन डिज़ाइनर हैं, पहले भी आ चुकी हैं, पहले भी आप लोग इनसे मिल चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सना, मुझे ये बताएं कि मैं पहले से ही ना डिस्क्लेमर देना चाहती हूँ कि मैंने भी पहले भी अपने इंट्रो में भी ये बात बोली थी, मैं दोबारा ये बोलना चाहती हूँ। मुझे ये लगता है कि कोई भी ऐसा रंग नहीं है, कोई भी ऐसा कलर नहीं है, कोई भी ऐसा कट नहीं है जो कि किसी भी एज की खातून नहीं पहन सकती, एज लॉन्ग एज शी इज़ कॉन्फिडेंट एंड शी लाइक्स व्हाट शी इज़ वेयरिंग। दुनिया गई बाढ़ में, अगर उनको पसंद है तो वो कुछ भी पहन सकती हैं। क्या आप इस बात से इत्तेफाक करती हैं मेरी बात से? हाँ जी अरूज, मैं आपकी बात से बिल्कुल इस बात पे कहते हैं ना कि एग्री करती हूँ इन सम इंस्टेंट,
मतलब कुछ पॉइंट्स पे तो बिल्कुल आपकी बात ठीक है कि कुछ कलर्स ऐसे हैं जो हर एज कैरी आउट कर सकता है, अनटिल कि वो बंदा ख़ुद करना चाहे तो, मतलब उसके अंदर ख़ुद की विलिंग होनी चाहिए, ख़ुद वो इसको स्टैंडी ले सकता है नहीं ले सकता, उसका कॉन्फिडेंस कितना है, उसकी चीज़ मतलब उसको ख़ुद से इस चीज़ की परमिशन देती है। सेल्फ़ कॉन्फिडेंस इस कलर स्कीम में बहुत मैटर करता है। ठीक है, वास्तव में क्योंकि मैं तो डेली बेसिस पे कस्टमर्स को फेस कर रही होती हूँ, नॉट नेसेसरी कि 40 to 50 इयर्स वाली जो कस्टमर होगी तो वही इन चीज़ों को आकर बोलेगी कि नहीं जी मैं ये डार्क कलर्स नहीं पहन सकती। सम टाइम 15 to 16 इयर्स के जो टीन्स होते हैं उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस इतना लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होता है, इफ़ दे हैव अ वीटिश कलर तो वो कहते हैं जी मैं डार्क कलर्स नहीं पहन सकती। आई हैव सेम क्वेश्चन, क्यों यार, मतलब लाइक आप पहन सकते हैं और आप सब कुछ पहन सकते हैं अनटिल कि आप उसको कैसे कैरी आउट करते हैं। और फिर दूसरी चीज़, हाँ थोड़ा सा इसके लिए जो मैंने आपको कहा ना, इन सम इंस्टेंट आई एम एग्री विद यू कि जो कट्स हैं, कट्स ऑब्वियसली कुछ बेसिक्स हैं हमारे कि जिनके ऊपर हम कहते हैं कि जो हम टीन्स को कमेंट मतलब एक करते हैं कि जी आप ये पहन सकते हो, फिर थोड़ा सा हम और ऊपर क्रॉस, अगर एक मिसाल लेते हैं जी क्रॉस दामन के ऊपर, तो वो थोड़ा सा इट्स फील लाइक कि जी थोड़ा सा अगर हम 50 प्लस करें तो वो अच्छा नहीं लगता। तो डिपेंड्स, लेकिन अगर आप उसको थ्रू आउट लेकर चल रहे हो, शुरू से आप ऐसे ही पहनते हो, तो सम टाइम हमें आइडेंटिफाई करना मुश्किल होता है आइदर द वुमेन इज़ 50 क्रॉस और नॉट, क्योंकि वो उसी तरह से चल रही होती है इन हर रिदम। तो बिल्कुल मैं समझती हूँ कि इंसान को अपने अंदर का एक कॉन्फिडेंस होता है जिसके बिहाफ पर वो अपनी ड्रेस आउट मतलब एक ड्रेसिंग को करके कंटिन्यू कर रहा होता है। बाकी एज फैक्टर इज़ नॉट अ बिग डील, इट्स नॉट अ बिग डील ना। एग्जैक्टली। अच्छा मुझे ये बोलें, ये बताएं कि आपके ख्याल में, अच्छा हमारे पास अभी ब्रेक का वक्त हो गया, मेरे पास सवाल मगर जो मैं नाजरीन को बताना चाहती हूँ, जो कि मैं सना से ये पूछूंगी कि 40s के अंदर आपको क्या अपने जो द वे यू ड्रेस उसको क्या तब्दील करना चाहिए, ड्रास्टिकली करना चाहिए या ड्रास्टिकली नहीं करना चाहिए, ये हम सना से जानेंगे इस ब्रेक के बाद। कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट। वेलकम बैक एवरीवन। हमारे सेट के ऊपर काफ़ी इंटरेस्टिंग लोग हैं जिनके मज़े के ख्यालात हैं। मैं आपको किसी दिन अगर बता दूंगी तो बस बड़ा ही मज़ा आ जाएगा, एक्स्ट्रा मज़ा आ जाएगा। खैर ये तो हम बातें करते ही रहेंगे, मगर मेरा ख्याल है, जो कि अभी मैंने काफ़ी मेरे ख्याल में ऊंचा करके बोला भी था, मेरा पर्सनली ये ख्याल है कि अपने 40s के अंदर, 50s के अंदर और 60s के अंदर आपको अपनी वार्डरोब बहुत ज़्यादा ड्रास्टिकली नहीं बदलने की ज़रूरत होती, एज़ लॉन्ग एज़ यू कैन कैरी इट ऑफ। सना वामिक हमारे साथ मौजूद हैं। सना से मैं ये सवाल पूछना चाहती हूँ, सना क्या आपको लगता है कि हमें अपने 40s में अपनी वार्डरोब जो है उसको बिल्कुल तब्दील कर देना चाहिए, सब पुराने कपड़े फेंको और नए सोबर एलिगेंट कपड़े लाओ? अरूज इस मैटर में जो है ना, मैं बिल्कुल अपोजिट हूँ। मैं कहती हूँ आप जैसी 30s क्रॉस करें ना, आप बिल्कुल और 10 इयर्स रिवर्स घेर पे आ जाए, है ना? एग्जैक्टली, क्योंकि लोग आपको हमेशा डीमोटिवेट करते हैं। आप कोशिश करेंगे जी हम 1 स्टेप थोड़े सोबर बने, लोग कहेंगे नहीं आप ये भी नहीं, आप उससे ज़्यादा सोबर बन के दिखाएं। तो बेसिकली होता ये कि आप किसी को सेटिस्फाई कर ही नहीं सकते। That's true. तो ये चीज़ है कि मैं कहती हूँ आप बल्कि अपने आप को, जिसमें आपका कंफर्ट जोन है, जिसमें आप समझते हो कि नहीं यार मैं हमेशा से एवरग्रीन रहना चाहती हूँ, तो उसके लिए ये सबसे बेस्ट है कि आप इसको ना मतलब बार बार फोकस करें कि जी हम 30s क्रॉस हो गए हैं जी, 40s क्रॉस हो गए। नहीं, डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू, कैरी आउट। आप बस कैरी आउट, मतलब कहते हैं ना कि जी आप कैरी करने जैसे वाले बने, तो आप सब कुछ कर सकते हैं। दैट्स अमेजिंग। हमारे साथ बाय द वे मैं आप लोगों को मिलवाना चाहती हूँ सादिया से। सादिया जो है हमारी ब्यूटीफुल मॉडल हैं फॉर टुडे। अस्सलाम वालेकुम सादिया। सादिया इमरान जो है हमारे साथ, इन्होंने कपड़े पहने हुए हैं सना की कलेक्शन से। ये एक ब्यूटीफुल सा ब्लू ग्रीन टाइप का कुछ, मिंट ग्रीन। मिंट ग्रीन, ओके, मिंट ग्रीन सा है। सादिया आप क्या करती हैं? मैं पहले तो PIA में थी, फिर मैंने जॉब छोड़ी, तो आजकल मैं एज अ बेकर के तौर पर मेरा प्रोफेशन, वाओ, केक डिज़ाइंस करती हूँ, फ्लावर्स मेकिंग करती हूँ, तो और बच्चों को टाइम देती हूँ। बच्चों को टाइम देती जी जी। दैट्स अमेजिंग। डू यू लाइक दिस आउटफिट? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी फिटिंग आई। हाँ, तो मुझे पहन के बहुत अच्छा लग रहा है। कलर बहुत
मोस्टली कहते हैं कि लाइट कलर नहीं पहने आप, बट मैंने एक्सपीरियंस किया कि जब भी मैं ये कलर पहनती हूँ मुझे बहुत सूट करता है, लेकिन लोग शायद कहते हैं वही वाली बात है कि आप 10 कदम पीछे जाएंगे कहेंगे आप 50 कदम एग्जैक्टली। तो बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है, एज यू गाइस कैन सी सादिया का जोड़ा। सादिया प्लीज हैव अ सीट विद अस। सादिया ने हमें सादिया इज अ मॉडल फॉर टुडे एंड थैंक यू सो मच कि आप हमारी मॉडल हैं। बट मैं अब अगला जो सवाल पूछना आपसे ये चाहती हूँ कि आपके ख्याल में, आप दोनों के ख्याल में, प्लीज़ बोथ ऑफ यू फील फ्री टू आंसर मी, आप दोनों के ख्याल में कौन सा एक ऐसा फैशन है, लेट्स टॉक अबाउट वन एंड देन वील मूव ऑन, जो आपके ख्याल में आफ्टर 40 नहीं अच्छा लगता? उरुज, मैं फिर अगेन उसी बात पे आ जाती हूँ कि अगर आप कहते हैं, अब देखें 10-12 साल की बच्ची है, वो स्कर्ट्स पहनती है या कुछ भी पहनती है, तो आजकल ना हर चीज़ की एक लॉजिक इतनी मतलब खूबसूरती से डिज़ाइनर्स ने इसको निकाला है कि आप कहें कि जी वो स्कर्ट के कॉन्सेप्ट को हटा के हमने उसको एक ग्रेस आउट दे दिया लुक लहंगा और ब्लाउज़ के ऊपर। तो मैं समझती हूँ आफ्टर 40 आप लहंगा ब्लाउज़ भी पहनते हो और बहुत अच्छे से मतलब उसको करते हो। आप फ्रॉक्स का एक कॉन्सेप्ट था कि वो नहीं, तो मेरे ख़्याल से इट्स डिपेंड ऑल ओवर योर कॉन्सेप्ट्स। और मुझे अगेन मैं इसी पे आती हूँ कि मतलब मुझे ऐसा फ़ील होता ही नहीं कि जी आप साड़ी आप ले लें, साड़ी भी आप पहन सकते हो अगर आप उसको ग्रेसफुली कैरी करते हो। बिल्कुल। आजकल तो पहले के बल्कि कॉन्सेप्ट्स थे कि नहीं टीनेजर्स साड़ीज़ नहीं पहनते, अब तो टीनेजर्स भी अच्छे से पहन रहे हैं। बिल्कुल। और हर किसी का इनका अपना एक कॉन्सेप्ट होगा। आप बताएं कि आपके ख्याल में कोई ऐसा फैशन है जो कि 40 के बाद नहीं करना चाहिए? अब जैसे अब जीन्स नॉर्मली लोग पहनते हैं इजीली, सब उसमें अगर 40s के बाद फटी हुई जीन्स पहनना शुरू कर दें तो मैं नहीं समझती। आप ना बताएं ना किसी को आप 40s के क्रॉस हैं, आप पहन लें फटी हुई, पहनने जैसे वाले हो। थोड़ा मतलब थोड़ा सा डिसेंसी के साथ आप अपना आउटफिट वेयर करते हैं। मुझे पर्सनली एक ऐसा फैशन है, एंड आई विल आस्क यू आल्सो, जो कि मुझे ना पहले कभी पसंद था ना आज पसंद है, और वो मेरे ख्याल में एज बाउंड नहीं है, बट हाँ वो पर्टिकुलरली और भी बेहुदा लगता है जब आप थोड़े से बड़ी उम्र के होते हैं, क्योंकि बड़ों को थोड़ी अकल होनी चाहिए। और वो था वो जो खुले पैंचे की शलवार थी, एग्जैक्टली पटियाला शलवार, आई बिलीव इट वाज कॉल्ड, विद इतनी सी कमीज, टी शर्ट नुमा कमीज और वो इतनी बड़ी सी शलवार। बिल्कुल। वो मुझे उस वक्त भी बहुत बेहुदा लगता था, मगर आज भी बहुत बेहुदा लगता है। और मुझे उस वक्त मगर ये एज बाउंड नहीं है, मतलब ये मुझे ना किसी 20 ईयर ओल्ड पे अच्छा लगा, ना किसी 40 ईयर ओल्ड पे अच्छा लगा। किसी को नहीं सूट करा। ये आपकी जो बात है वो बिल्कुल 100% अपनी जगह राइट है। अच्छा, ये इसमें जो पटियाला शलवार एंड शॉर्ट शर्ट का कॉन्सेप्ट है ना, ये कल्चर कॉन्सेप्ट है। अगर आप पंजाब के साइड चले जाएं, इंडियन पंजाब का जो पूरा कल्चर है, स्टिल अभी भी वहाँ औरतों का ये ट्रेंड है कि दे यूज टू कैरी घेर वाली खूब अच्छी सी शलवार एंड विद शॉर्ट शर्ट। अच्छा, पता है जब सब पहनते हैं ना तो फिर आपका थोड़ा सा विजन चेंज हो जाता है। शॉर्ट शर्ट में वो आपको बोली कि जो शॉर्ट शर्ट इतनी शॉर्ट थी कि वो मतलब वो कमीज जस्ट काइंड ऑफ टी शर्ट, वो तो टी शर्ट साइज की कमीज थी। हाँ, वो तो फिर शॉर्ट शर्ट मेरे हिसाब से शॉर्ट शर्ट मिड थाई होती है। एग्जैक्टली मिड थाई, अबव द नीज, अबव द नीज, मिड थाई से ज्यादा। और जब शॉर्ट होने लगती है और जब वो आपकी अपर थाई पे आ जाती है तो मेरे ख्याल में वो एग्जैक्टली वो तो फिर ऑब्वियसली वल्गर पे हो, मतलब अजीब सा लगती नहीं, मतलब और वो अच्छा लॉन्ग शर्ट उतनी डिसेंट्स लगती हैं। एयरलाइन शर्ट्स आप पहने और लॉन्ग शर्ट्स जब हम पहनते हैं तो वो उसकी डिसेंसी अपनी जगह होती है। बट बिल्कुल आपका कॉन्सेप्ट ठीक है कि वो अगर शॉर्ट शर्ट बिल्कुल शॉर्ट हो और उसके नीचे खूब घेर वाली, वो एक अजीब सा लुक आ जाता है। अब मुझे भी सोचने पे मजबूर कर दिया। मैंने देखा है कि हमारे जो डिज़ाइनर्स हैं माशाल्लाह, वो एक कॉमन हाउस वाइफ के लिए भी बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म देते हैं, एक डिज़ाइन दे देते, भले आप अपने टेलर से क्यों नहीं सिलवा लेते। हाँ। एक अच्छा लुक होने के लिए सिंपल और एलिगेंट, चाहे आप उस पर अच्छा सा कोई काम भी कर लें, पहनने में अच्छा लगता है। लगता है अब बात ये कि आप उसको कैरी कैसे करते हैं। दैट्स अमेजिंग। अच्छा, हम लोग ब्रेक पर जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे। मैं चाहती हूँ कि सादिया हमें एक और कपड़ा आउटफिट मॉडल करा दें। आपके ख्याल में सादिया को अगला आउटफिट कौन सा आप दिखाना चाहती हैं? सादिया के लिए आई विल प्रेफर ये, अब वो डार्क कलर्स पे जाए तो चलें दिखा दें आप जरा, कौन सा डार्क कलर, प्लीज दिखा दें। यस यू कैन वॉक अराउंड। ओके, सो हम लोग सादिया को अब दिखा रहे हैं ये पर्पल आउटफिट। हम लोग जा रहे हैं छोटी सी ब्रेक पे, ब्रेक से वापस आएंगे, सादिया हमें दिखाएंगी ये पर्पल आउटफिट पहन के कि कैसी लगती हैं। कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर हाउस।
वेलकम बैक एवरीवन। हमारे साथ सना मामिक बैठी हुई हैं। बात हो रही है कि हम कौन कौन से कपड़े पहन सकते हैं अपने 40s के अंदर। हमने पटियाला शलवार और शॉर्ट शर्ट को बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर दिया था पिछले मार्च में। मेरा ये ख्याल है कि वो बहुत ही बेकार आउटफिट है, बट खैर ये मेरा ख्याल है, क्या पता किसी को अच्छा भी लगता हो। मेरे अब्बा एक बात बोलते थे, काफ़ी इंटरेस्टिंग है, मैं आपको बताना चाहती हूँ। वो कहते थे मुझे जब मैं छोटी थी, जब मैं बड़ी हो रही थी, आई वाज गेटिंग अ लिटिल बिट ओल्डर, तो मुझे ये बात बोलते थे कि खाओ जग भाता, सॉरी खाओ मन भाता, पहनो जग भाता। एग्जैक्टली वो कहते थे कि अपनी मर्जी का तुमने जो खाना है खाओ, मगर पहनो वो जो कि सोसाइटी एक्सेप्ट करे। एग्जैक्टली तो तुम मतलब अपने फजूल किस्म के कोई फैशन नहीं करना प्लीज। उनकी रिक्वेस्ट थी। ये हाईली रिकमेंडेशन आती है ना, अच्छी रिकमेंडेशन है। मेरा भी ये ख्याल है कि अच्छी रिकमेंडेशन है। हमारे साथ सादिया जो है वो वापस आ गई हैं। ब्यूटीफुल सा उन्होंने पर्पल जोड़ा पहना हुआ है। इट्स द कलर ऑफ अ नाइस जामन, नाइस राइप जामन। कैसा लग रहा है आपको ये कलर? बहुत अच्छा लग रहा है। आपकी वार्डरोब में इस कलर के कितने कपड़े हैं सादिया? 2-3 हैं। 2-3 हैं। और थोड़ा सा शेड के साथ, चेंज के साथ, थोड़े से शेड के सेमी फॉर्मल सा जैसे। अच्छा मुझे ये बताएं सादिया कि ये जो इसके ऊपर काम वाम हुआ है, वुड यू वेयर दिस? आप कहाँ पहन के आउटफिट जाएंगी? थोड़ा सा जैसे कोई पर्सनल गैदरिंग हो गई, थोड़ा सा माइनो टाइप, या कोई अच्छा सा बहुत सा कोई अच्छा सा डिनर हो गया, ओके, तो उधर उसमें उसके अंदर। जी जी बिल्कुल। मेरे ख्याल में सना ने भी यही इसीलिए बनाया था। प्लीज़ हैव अ सीट। मैं तो सादिया को ही देख रही हूँ कि हम कहते हैं कि जी ज़ीरो फिगर हो तो वो मॉडल लाइक लुक आता है। माशाल्लाह शी लुक्स लाइक के, है ना, इनको ज़रूरत ही नहीं, इतने ग्रेसफुली इन्होंने हर चीज़ को स्टैंड आउट किया है। लास्ट ड्रेस भी इतने अच्छे से पहना है, और अभी भी इन्होंने जो पहना है डीप पर्पल भी बहुत अच्छा लग रहा है आपके ऊपर। आपकी डिजाइनिंग बहुत अच्छी है मेरा ख्याल है। जब मुझे सूट बहुत कर रहा है। बिसाइड माय डिजाइनिंग, बट मैं आपकी फिटिंग्स देख रही हूँ, हर चीज़ देख रही हूँ, बिल्कुल परफेक्ट है ना, और बहुत अच्छा लुक आ रहा है आपके लाइक कट्स। हालांकि इसमें मैंने थोड़ा सिल्वर टच इसलिए डाला था कि हम थोड़ा सा एक इवनिंग वेयर में, जैसे हम डिनर्स वगैरह में भी पहनते हैं, तो ये फॉइल पेपर वर्क है बेसिकली। तो इसके ऊपर मतलब सारी चीज़ें आपका, अगर मैं ऑल ओवर देखूँ, यू लुक्स फैबुलस। बहुत अच्छा मुझे ये बताएं कि आपके ख्याल में कौन से ऐसा काम, अगर काम वाम कराते हैं, फॉर्मल कपड़ों की बात हो रही है, सेमी फॉर्मल की बात हो रही है, मुझे ये बताएं कि कौन से ऐसे कपड़े हैं जो पोटेंशियली विच कैन मेक यू लुक ओल्डर देन यू आर? क्या कुछ काम या कोई ऐसा कट जो कि आपको आपकी उम्र आपकी ज़्यादा बढ़ जाती है पहनने के बाद, कुछ ऐसा होता है? ऐसा मैं आपके सामने हूँ, मैंने ऑफ वाइट पहना है, सेम मोनोटोन कलर, सेम सब कुछ। तो अब पता नहीं आप मुझे कितनी उम्र का समझ रही हो। नहीं, जो फैबुलस, हम लोग उम्र की बात नहीं करते। हाँ, क्योंकि बिल्कुल भी नहीं, हमने देखे, हम लोग एक जनरलाइज बात करते हैं। एक दफा भी आपने नोटिस किया कि ना मैंने अपनी ऑफर करी, ना किसी अपने मेहमान से पूछी, ये बात नहीं करते। एज इज जस्ट अ नंबर। एब्सोल्यूट, बिल्कुल, और उसको भूल जाए। बिल्कुल, एंड यू आर एज यंग एज जाए। एग्जैक्टली, और भूलते ही जाए, बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल भुलक्कड़ हो जाए। तो फिर इसलिए अगर हम इसके ऊपर बात करें कि जी कट्स और ये डिज़ाइन और कौन से कलर्स आपको जो बोर करते हैं, तो बहुत ज़्यादा ये कि आप एक चीज़ कंटिन्यू में आप करते रहो, आप खुद उससे बोर हो जाते हो। आप बिलीव करें कि ब्लैक इज़ माई फेवरेट, एवरी टाइम एवरी डे वो मेरा फेवरेट है, बट मुझे अभी भी वो बोर नहीं करता, बट द पीपल, ऑडियंस को अब वो बोर करता है कि प्लीज़ सना अब ब्लैक नहीं पहनना, अब ब्लैक नहीं, क्योंकि अब कुछ और पहन। हाँ एग्जैक्टली, अब क्योंकि अब उनको जो है ना अब कुछ और चाहिए, क्योंकि ब्लैक में आप जो है, हालांकि मेरे ख्याल से जब आपको कुछ अपने ऊपर डाउट, आप ब्लैक पहन, लोग कहते हैं रेड, मैं कहती हूँ नहीं, ब्लैक एवरग्रीन। आप किसी भी एज में देख लें, चाहे हम, चाहे आप, चाहे कोई भी, सब पहन सकते हैं। ब्लैक में तो कोई ऐसा इशू ही नहीं है। एब्सोल्युटली। तो बस ब्लैक इज लाइक आप जब चाहें। तो ब्लैक इज़ वन कलर दैट बेसिकली सना की रिकमेंडेशन ये है कि आप लोगों की वार्डरोब में ज़रूर होना चाहिए, उसके डिफरेंट आर्टिकल जो कि आप सारी उम्र पहन सकते हैं। इसी के साथ नाज़रीन हम एक छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं। ब्रेक से वापस आएंगे, हम आपको एक सरप्राइज़ और दिखाएंगे, सादिया की एक नई सरप्राइज़ लुक। कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट।
वेलकम बैक एवरीवन। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं सना वामिक जो कि एक अमेजिंग डिज़ाइनर हैं। बात इनसे हो रही है कि कौन कौन से ऐसे कपड़े हैं और कौन कौन से ऐसे कलर्स हैं, कट्स हैं जो कि हम लोग अपने 40s एंड अबव के अंदर पहन सकते हैं। अभी तक हम लोग इस कंक्लूजन पे, इस नतीजे पे पहुँचे हैं कि यू कैन कैरी एनीथिंग ऑफ एज लॉन्ग एज इट्स ग्रेसफुल। मतलब आप अपना मजाक ना उड़वाएं, यही है, ठीक है। जो आपको सब पसंद है, जो कि आपको अच्छा लग रहा है, आप बस पहन लें। अच्छा, हमारे साथ हमारी मॉडल भी हैं सादिया इमरान। सादिया प्लीज़ आप अपना नेक्स्ट आउटफिट, नेक्स्ट लुक दिखा रही हैं सादिया। और ये है मरून कलर का एक ब्यूटीफुल गोल्डन गोटे का काम है ये, है ना जी। स्लाइटली इस पे ब्लॉक प्रिंट के साथ गोटा अटैच है और इस पे सीक्वेंस है लाइट। अच्छा, ओके। और इसके अंदर ये जो दुपट्टा है ये ऑर्गेन्जा है। ऑर्गेन्जा है। अच्छा उरुज, ये कॉन्सेप्ट इसलिए भी मुझे अच्छा लगा कि मोस्टली जो है लोगों का ये होता है कि जी लाइक आफ्टर 40s हम रेड कलर नहीं पहन सकते। हाँ, और पता नहीं क्यों लोग ये फोर्स करते हैं। इवन के अभी लास्ट टाइम जो है मेरी मॉम के साथ ऐसा सीन कुछ चल रहा था कि मेरी सिस्टर्स फोर्सफुली कह रही हैं नहीं आपको रेड कलर का नहीं पहनना है, अब आप 60s क्रॉस हैं। अच्छा पता है शी लव्स टू वेयर रेड कलर। तो मैं कहती हूँ ओके फाइन, अगर उनको पसंद है तो लेट इट डू। आप किसी के मोरल्स को क्यों नीचे डाउन करते हो? ठीक है, इफ़ आप बिल्कुल ब्लड रेड नहीं दो, बट उसको अगर हम रेडिश मैरून का टोन अप दे दें, और अगर जिस तरह इन्होंने मैरून कलर पहना है तो ये कितना मतलब एक ग्रेसफुली ये स्टैंड आउट कर रही है। आप इनको ये नहीं कह सकते कि आपने सादिया ऐसा क्यों पहना है। ये अपनी जगह ओकेजन वाइज अगर आप इसको कैरी करते हो ये बहुत अच्छा लगता है। इसके साथ अगर हाँ दुपट्टा हमने थोड़ा सा कॉम्बिनेशन पे रखा, क्योंकि अगर हम दुपट्टा बहुत ज़्यादा टू मच गोल्ड कर देते तो वो आपकी आंखों में चुभता, तो हमने उसको देखते हुए थोड़े से गोल्डन को डाउन किया है कि जी वो गोल्ड का कलर को हमने बहुत शार्प नहीं यूज़ किया। जी बिल्कुल, ये कॉफ़ी शेड का हमने रखा ताकि जो है ना इसमें एक लुक आए, उसके गोल्डन गोटे के साथ भी मैच हो रहा है। लोग कहते नहीं गोटे का काम नहीं पहन सकते, अब ये देखें इसमें गोटा भी यूज़ हो रहा है। बिल्कुल, तो मतलब सब कर सकते हैं आप। यानी कि गोटा भी पहन सकते हैं, सब कुछ पहन सकते हैं। आई ऑल्सो थिंक कि यू नो ये बात आपकी बिल्कुल आप किसी के मतलब एक जो उसके अंदर एक कहते हैं ना कि आप मोटिवेशन जो होती है ना वो चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। और मेरे ख्याल से आफ्टर 50s ना आपका कॉन्फिडेंस वैसे ही माइनस की तरफ आ रहा होता है। और मतलब जब हम आपको बहुत ज़्यादा रोक टोक या किसी भी चीज़ में बोलने लगते हैं, अच्छा बंदा जो है ना सामने नहीं प्रिटेंड करता, बट उसके अंदर की जो मोटिवेशंस होती है ना वो होती है यार नहीं उसने मुझे कहा था ना नेक्स्ट टाइम आई विल बी केयरफुल नेक्स्ट टाइम। अच्छा मॉम इज़ लाइक सेम, अब उनको जब सपने कर दिया ना तो अब वो कहती है मुझे रेड पहनना नहीं। तो मतलब इस तरह से हो जाता है कि आप किसी की मोटिवेशनल्स को बिल्कुल डाउन कर देते हो। आपको खुद नहीं पता होता कि आपके वर्ड्स किसी को कितना मतलब पीछे कर रहे हैं। बिल्कुल, तो मेरे ख्याल से आपको ऐसा होना चाहिए कि बल्कि आपकी बातों से आपकी चीज़ों से लोग मोटिवेट हो। अच्छा मुझे ये बताएं कि आपके ख्याल में कि कलर पैलेट जो कि एक 40 एंड अबव की खातून है, उनकी वार्डरोब के अंदर कोई अगर 4 कलर्स होने ही होने चाहिए तो वो कौन से 4 कलर्स हैं? ब्लैक, आई न्यू यू वर गोना से दैट। ब्लैक, फॉन बेज कलर इनफैक्ट, और पाउडर पिंक, पेस्टल पिंक, इट्स लुक वेरी ग्रेट, और एक आइस ब्लू की। आइस ब्लू। तो सारे आपने हल्के रंग अभी बोले, ब्लैक बोला, ब्लैक के अलावा जो कि एक ब्लैक इज अ कैटेगरी ऑन इट्स ओन, बट उसके अलावा आपने सारे हल्के रंगों के नाम। लाइक ये डिपेंड करता है कि आपका क्या ओकेजन चल रहा है, क्या आपका वेदर है, तो उसके ऊपर। हाँ हमारा वेदर कुछ वेदर भी तो माशाल्लाह चिलचिलाता हुआ वेदर है। अच्छा आप मुझे बताएं कि आपने अपनी कोई वार्डरोब में तब्दीली लाई सादिया जब आप आफ्टर सर्टेन एज? जैसे मैं भी बहुत ज़्यादा ब्लैक पहनती, बहुत ज़्यादा। अच्छा, सबसे पहले ब्लैक पे नजर जाती है, फिर मुझे सबने बच्चों ने भी रोकना शुरू किया कि मामा नहीं हर वक्त ब्लैक नहीं, कुछ थोड़ा डिफरेंट होना चाहिए फर्क। तो थोड़ा सा मजेंडा कलर जैसे समटाइम बहुत अच्छा लगता है, बिल्कुल, लेकिन थोड़ा एलिगेंस स्टाइल के साथ उसमें वाइट, ओके वाइट और लाइट पिंक जैसे इन्होंने बोला था। अच्छा मुझे पर्सनली ब्लैक से ज़्यादा वाइट बहुत पसंद है, और मुझे वाइट के अंदर जितने भी नियॉन पॉप्स होते हैं ना, नियॉन चीखते हुए, लाइम ग्रीन, फ्यूशिया, नियॉन ऑरेंज, इलेक्ट्रिक ब्लू, इलेक्ट्रिक कलर्स जो होते हैं, ये नियॉन कलर्स मुझे बहुत पसंद है वाइट के साथ। आई लव इट, आई थिंक कि वो बहुत अच्छे लगते हैं। और मेरी वार्डरोब के अंदर सफ़ेद रंग के कपड़े बहुत होते हैं, मगर मैंने अब अपने दिमाग को इस तरह करते हुए अब मैं भी
आई स्टार्टेड बाइंग सॉलिड डिफरेंट शेड, दूसरे कलर। कुछ ट्रेंड के साथ चल रहा होता है, बिल्कुल कुछ मूड के साथ चल रहा होता है, कुछ लोग आपको बताते हैं कि अब आपको ये करना चाहिए, लेकिन ये कि आपको करना वही चाहिए जो आपके अंदर से निकलती है। ये भी देखना चाहिए कि कौन कह रहा है। हाँ कौन कह रहा है। अच्छा मुझे ये भी बताएं कि अच्छा अभी बहुत सारी लॉने शॉने आ रही हैं, गर्मियों का सीज़न है, बहुत सारी लॉन्स लॉन्च होती हैं, लॉन्स के बारे में आपका क्या ख्याल है? लॉन देखिए मैं आपको बताऊं रूच, लॉन में ना एक आजकल मैंने देखा है कि मैं किसी को मतलब पॉइंट आउट नहीं कर रही, बट द थिंग इज़ व्हाट कि लॉन का कॉन्सेप्ट जो है ना वो सूथिंग है, ठीक है। सूथिंग लाइक कि आप उसको पहनो तो आप मतलब फील करो कि जी आपने कुछ ऐसा पहना है कि वो लाइट है, ठीक है। अब लोगों ने लॉन तो लाइट किया ही किया है, लेकिन उन्होंने प्रिंट इतना भर दिया है उसके अंदर कि वो लॉन का कॉन्सेप्ट गायब हो गया। मतलब उसको देखकर मुझे कुछ होता है कि यार इसमें फैब्रिक की वेरिएशन का नज़र, सिर्फ ऑल ओवर प्रिंट। मतलब लॉन का जो एक इफेक्ट है, जो आप थोड़ा सा कुछ बनाएं, थोड़ा सा नेक लाइन बना दें, थोड़ा सा आप स्लीव्स बना दी, लेकिन ऑल ओवर एक जैसा मिक्स चार्ट, तो वो कॉन्सेप्ट आपका हो जाता है। क्योंकि आप कोई भी चीज़ सिर्फ ज़रूरी नहीं है कि आप फैब्रिक की वेरिएशन देखो, उसका प्रिंट भी बहुत मैटर करता है। तो लॉन के प्रिंट्स जो हैं सादिया, मैं आपसे भी पूछूंगी ये बात, लॉन के प्रिंट्स में जो वो बड़े बड़े गुलदस्ते बने होते हैं, गुलदस्ते और पूरे पूरे बागात बने हुए हैं, हाँ पूरे मतलब, और उसके फिर साथ चुनचुने भी लगे हुए हैं, यहाँ पर भी कुछ लगा हुआ है, यहाँ पे भी कुछ लगा हुआ है। आपके ख्याल में वो नहीं पहनना चाहिए? नहीं बिल्कुल, क्योंकि देखिए लॉन लाइक लोगों का कहना है कि नहीं जी, अच्छा वो अपने प्राइजेस को भी बहुत ज़्यादा अब तो अपग्रेड हो गए, तो मुझे ऐसा लगता है कि उस लॉन के अगर आप सब्स्टिट्यूट प्योर रॉ सिल्क के ऊपर वर्क करते हो तो वो आपका एक फॉर्मल प्रेड बनता है, ठीक है। लॉन इज ऑलवेज लॉन, आप उसको शादी पे नहीं पहन सकते, लेकिन लोगों ने कॉन्सेप्ट किया है कि नहीं जी आप वेडिंग में पहन सकते हैं, क्योंकि मतलब आपने उसको इतना, मतलब आप एक 10,000 का जोड़ा ले रहे हैं, मजीद 5,000 उस पर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसकी स्टिचिंग के ऊपर, उसकी एप्लीक्स के ऊपर, तो उसका कॉन्सेप्ट तो आपने फॉर्मल पे ही चेंज कर दिया ना, तो फिर वो लॉन कहाँ से रहा? तो मतलब 15,000 का आप लॉन का जोड़ा लेना बेवकूफ़ी है शादी के लिए, किसी फंक्शन के लिए, तो बहुत ही बड़ी बेवकूफ़ी है। अच्छा मुझे ये बताएं कि सादिया, जाते जाते आपके ख्याल में आपके पास एक ऐसा कौन सा कलर है जो कि होना चाहिए आपकी ज़िंदगी में, इसकी एडिशन होनी चाहिए? ब्लैक दोनों ख़वातीन, You look fresh, उस पे आपको हर तरह की, वो किसी अंग्रेज़ान कह के चला गया ना कि बस ब्लैक में स्लिम लगेंगी ख़वातीन, और लगते भी हैं, वैसे लगते भी हैं। आप सारे डार्क कलर्स में सादिया आप स्लिम लगते हो। आपका बस ये होता है कि जो आप डार्क कलर्स पहन रहे हो वो आपको ऑलरेडी स्लिम आउट करता है, आपका विजन जो होता है वो चेंज हो जाता है। और ऑफ वाइट है, लाइट ब्लू है, इसको कैरी करना थोड़ा सा हमारे लिए कॉम्प्लिकेटेड होता है, क्योंकि इसमें आपका लुक ब्रॉड आ रहा होता है। ये चीज़ें होती हैं जो हम कॉन्सेप्चुअल देख रहे होते हैं। फिर उसके साथ मेकअप कौन सा आपने करना है? ऑफ कोर्स ये भी बहुत ज़रूरी है। इसी के साथ नाजरीन मेरे पास टाइम जो है उसका इख्तिताम हो गया। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग सना, बहुत शुक्रिया आपका कि आप आई और आपने हमसे इतनी सारी बातें करी, अपने ब्यूटीफुल आउटफिट्स भी दिखाए। सादिया ने इनको बहुत ब्यूटीफुली कैरी भी किया। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। इसी के साथ नाज़रीन हम एक छोटी सी ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे। सादिया ने भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात करी मेकअप के बारे में, तो हमारे साथ हमारे अगले मेहमान होंगे जो कि अमेजिंग हैं, विज़र्ड हैं। आई एम श्योर आपने उनका नाम गेस कर लिया होगा, बट फिर भी मैं सस्पेंस रखती हूँ ब्रेक तक। वो बताएंगे हमें कि 40s के अंदर हम लोग मेकअप के क्या क्या लुक्स कर सकते हैं और हेयर के क्या क्या लुक्स कर सकते हैं। तो कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट। हमारे साथ हमारे अगले मेहमान जो हैं वो यहाँ सेट पे मौजूद हैं, विज़िट हैं, हर रोज़ सुबह को मुझे ब्यूटीफुल करते हैं और मैं आप लोगों से मिलती हूँ। अगर आप लोग मुझे वैसे उनके, अगर मैं सफदर से मिले बगैर आप लोगों से मिलूँ तो फिर आप लोग शायद मुझे पहचानने से इनकार कर दें। इसी के साथ मैं मिलवाना चाहती हूँ आपको विद दी अमेजिंग सफदर भट्टी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। दोबारा से वालेकुम अस्सलाम। और नहीं लोग बिल्कुल नहीं डरेंगे आपको, आप वैसे ही माशाल्लाह से ब्यूटीफुल हैं। हैं? ये तो मैं हल्का सा हम किसी को बताएंगे नहीं।
आपस की कि बहुत कम बहुत कम। अच्छा सफदर, मुझे ये बताएं कि हम लोग आज बात कर रहे हैं कि मेकअप जो है वो चेंज करता है विद एज, आपका क्या ये ख्याल है, हाँ या ना? बिल्कुल चेंज करता है, मतलब मेकअप चेंज करता है, आपका हेयर स्टाइल बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि आपकी पर्सनैलिटी को चेंज करने के लिए। और एज का तो मेरा नहीं ख्याल कि एज का बीच में कोई मतलब बाउंड्री लाइन होनी चाहिए कि आपकी ये एज है तो आप मतलब ऐसा हेयर स्टाइल नहीं बना सकते या हेयर कलर नहीं कर सकते। सिर्फ उसको कैरी करने का और मतलब मौसम के अकॉर्डिंग, जैसे अब आप जून जुलाई में अब अपने बाल मतलब ब्लॉन्ड कर कर घूमें तो वो तो नहीं अच्छा लगेगा, अच्छा नहीं लगता। हाँ, विंटर में हाँ, तो ज़रा सिर्फ इन चीज़ों को देखना होता है कि आप मतलब समर में क्या कर रहे हैं, विंटर में क्या कर रहे हैं, कौन सा हेयर कलर ले रहे हैं। कट तो वैसे भी अच्छा कोई सा भी हेयर कट ले लें, उसको मेंटेन करें ब्लो ड्राई से। अच्छा मुझे ये बताएं कि सबसे जो इम्पोर्टेंट, अभी आप सादिया के ऊपर, हमारी ब्यूटीफुल मॉडल सादिया के ऊपर अभी आप क्या लुक दिखाएंगे? मैं क्या लुक दिखाऊंगा, मतलब हम रखेंगे तो सिंपल ही, जैसा हमारा मतलब ट्रेंड चलता हुआ आ रहा है कि हमने इवनिंग, हाँ इवनिंग पहले हम जैसे सॉफ्टर से हम डार्कर की तरफ आते हैं तो वो हम करके दिखाते हैं। ठीक है। जैसे इन्होंने बड़ा अच्छा सॉलिड कलर पहना हुआ है ना? तो इसके लिए बस ये है कि स्किन नीट होनी चाहिए, अच्छा सा फाउंडेशन, मतलब जो भी आप लोगों के पास फाउंडेशन है, सारी चीज़ें हैं निकाल के रख लें, उन्हीं को यूटिलाइज़ करना सीखें, अच्छी तरह से इस्तेमाल करना, कौन सी चीज़ कहाँ लगनी है, कितनी क्वांटिटी में लगनी है, तो वो हम बताते हैं। तो स्टार्ट करते हैं मेरे ख्याल में, है ना? ये सबसे पहले मेरा कंसीलर जो है कि इनको हल्का सा कंसील करते हैं, जैसे डार्क सर्कल के लिए, और इनके अगर फेस पे कहीं पे एक्नी का निशान है तो उसको छुपाते हैं। सही। अपने स्पंज पे लिया, आंखों के नीचे से डार्क सर्कल्स गायब किए। ये कंसीलर जो होता है हमेशा डार्क कलर का होता है, रूज सही डार्क कलर का होता है। उसके बाद एक टोन डार्क या दो टोन डार्क? टू टाइम्स, दो टोन डार्क, दो टोन डार्क, क्योंकि इसके ऊपर जब हम लाइट वाला पाउडर लगाएंगे या इसके ऊपर जो फाउंडेशन लगाएंगे वो 1 नंबर लाइट लगाएंगे। और जो 1 नंबर लाइट होगा फाउंडेशन हमारा, उसके बाद एक शेड जो है लाइट होगा हमारा पाउडर, तो बहुत सारा कवर कर देगा। ठीक है, सेट। आंखों के नीचे से डार्क सर्कल्स छुपाती है, वही हल्का सा टैप करते हुए फोरहेड पर। सही। फोरहेड को कवर करते हुए ये आपने कंसील कर दिया। ये हमारा जो टी जोन एरिया है अपर लिप्स के ऊपर, इस पे भी कंसीलर हल्का सा लगा लें। अच्छा सफदर, मुझे जब सफदर मेकअप करते हैं ना हर रोज़, तो एक मैंने इनके अंदर बात नोटिस करी है कि मैं जब अपने आप पे खुद लगाती हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा लगा लेती हैं। ये मेरी हमेशा इनसे यही कंप्लेन है, बहुत ज़्यादा। और उसके बाद सारा ऐसे आंखों के नीचे लाइनें, इधर लाइनें, जैसे कोई बिल्ली पंजा मार गई आंखों के नीचे। मेरी इनसे हमेशा यही ख्वाहिश है, वो मतलब कंप्लेन रहती है कि प्लीज़ कम क्वांटिटी। हालांकि रोज़ा मतलब हर थर्सडे सुनती भी हैं कि कम लगाना है, कम लगाना है। पता नहीं, मुझे लगता है छुप नहीं रही है चीज़ें। पता नहीं, तो वो ओवर एक्साइटमेंट में, ओवर एंथुसियाज्म में कंसीलर में बहुत ज़्यादा थप देती हूँ, फिर बहुत ज़्यादा थप देती हूँ। फिर सफदर स्पंज मुझसे पकड़ते हैं और फिर वो सफदर कहते हैं कि एक सेकंड, मैं कहता हूँ कि नहीं आपने अच्छा लगाया है, थैंक यू सो मच, अच्छा लगाया, अब मैं थोड़ा सा और अच्छा कर देता हूँ। तो अब आप देखें जितनी क्वांटिटी में मैंने लगाया, अब आपने कल मुझे इतनी ही क्वांटिटी में लगा के दिखाना है। बहुत कम। हाँ ये देखें, स्पंज भी हमारा जो है इतना ज़्यादा गंदा नहीं हुआ। हाँ, डार्क सर्कल छुपा लिए। अब हमने लेना है हल्का सा फाउंडेशन। मुझे पता था लिक्विड लेंगे। हाँ ना, आई सो स्मार्ट, मैं अटेंशन पे करती हूँ। उसके बाद पाउडर लेंगे, मुझे पता है। और इसको आपने जॉ लाइन से स्टार्ट लेना है, क्योंकि हमें ज़्यादा ज़रूरत जो है हमें अपनी जॉ लाइन की होती है। हाँ सफदर, वैसे मुझे एक और आपसे बात पूछनी है कि ये वाला जो एरिया होता है अक्सर ख़वातीन का मैं नोटिस करती हूँ, ये थोड़ा डार्क होता है, ये थोड़ा माउथ के इर्द गिर्द, नोज के नीचे, ये जो ये एरिया होता है, ये थोड़ा डार्क होता है। इसको पहले हम जब मतलब ये होता है कि मतलब इसीलिए मैं कहता हूँ अपनी स्किन का ख्याल रखें और जो है उसको अच्छा सा मेहनत करें, थोड़ी सी मेहनत करें ताकि आपकी स्किन जो है एक टोन की हो जाए। अच्छा। और हमेशा से मतलब आपने फाउंडेशन आप मतलब अगर हम लोग तो हाथ पे ले लेते हैं और फिर ब्रश के साथ, और इसका भी मुझे सफदर ने वजह बताई थी कि हाथ पे इसलिए लेते हैं क्योंकि आपकी स्किन पे जब फाउंडेशन लगता है तो वो थोड़ा वार्म हो जाता है, थोड़ा वार्म हो जाता है, स्प्रेडेबिलिटी उसकी बेहतर। और देखो सफदर, मैं तुम्हारी सारी बातें सुनती हूँ। हाँ, सिवाय ज़्यादा थोप लेते। तो ये अपनी जॉ लाइन से स्टार्ट करते हुए ऐसे ऊपर आते जाएं और इसको ऊपर की तरफ ब्लेंड करते जाएं।
ये देखें, जो हमने डार्क लगाया था अपने डार्क सर्कल छुपाने के लिए, जो वो था कंसीलर हमारा, वो देखें कि इस फाउंडेशन के साथ जो है वो ब्लेंड हो गया है। हाँ बिल्कुल, एब्सोल्युटली। तो ये वाली साइड जो है वो बिल्कुल स्मूथ होगी। अभी तक आपको कितना समझ आया, मतलब जैसे मैं आपके अप्लाई कर आता है आ रहा है? तो ये दूसरी साइड पे अप्लाई करके दिखाएं मुझे। वेरी गुड। अच्छा, ये होता है अच्छे स्टूडेंट की पहचान। जब तक सादिया, गाइस बाय द वे, जब तक सादिया जो हैं वो अपनी दूसरी साइड पर फाउंडेशन लगा रही हैं सफदर की इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक, उतनी देर में हम लोग एक छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं। ब्रेक से वापस आएंगे, आपको जल्दी जल्दी काउंटरिंग और बाकी की इसको लुक को कंप्लीट करके दिखाएंगे। कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर हाउस। वेलकम बैक एवरीवन। हमारे साथ द फैबुलस एंड अमेजिंग सफदर भट्टी हैं। उन्होंने मेकअप कर रहे हैं हमारी गॉर्जियस मॉडल सादिया के ऊपर। जो इन्होंने कर दिया है, बेस लगा दिया है, उसके ऊपर पाउडर भी लगा दिया है, हल्का सा फेस कंटूर भी कर दिया है, और एक पीच कलर का जो है वो ब्लशन भी अप्लाई कर दिया है। कंटूरिंग पे हमेशा से जैसे हम बताते आए हैं वही अपना लाइट ब्राउन कलर का, और आपने अपना चीक्स चिन डाउन, आपने अपना चिन डाउन करना है, और आपको खुद पता चल जाएगा कि आपको कहाँ से फेस कंट्रोल करना है, जो मैंने ब्रेक में किया है। तो ये रहा हमारा कंट्रोलिंग लाइन, जो लाइन को नीचे की तरफ ब्लेंड करना शुरू करते हैं, और पीच कलर का ब्लशर लगाएं। अब आता है बारी आंखों की। यस, आइज हम पहले मतलब बिल्कुल जैसे डे टाइम के लिए तो जितना कम हो उतना ही अच्छा है कि बिल्कुल एक फ्रेश पिंक या पीच कलर का आई शेडो लगाएं, भर के मस्कारा लगाएं, और लाइट ब्राउन कलर का आंखों के नीचे स्पंज करके मैं अभी बता देता हूँ। हाँ मतलब बताएंगे तो फिर हमें पता चलेगा। मैं तो मतलब आपको पता है, वरना फिर एक फ्रूट चाट बनकर आ जाऊँगी। सफदर मुझसे, मगर सफदर आई मेड यू प्राउड। हाँ, मैं उस दिन 2 दिन पहले मैं एक म्यूज़िक लॉन्च पे गई थी, म्यूज़िक वीडियो की लॉन्च पे। मैंने बहुत अच्छा मेकअप किया था, मैं बहुत अच्छी लग रही थी। हाँ, मैंने पिक्चर देखे थे, है ना। इफ़ आई से सो माई सेल्फ, मेहनत करी थी, आँखें में खोल के करती हूँ। और वो वाला ट्रिक भी सफदर आपने सबको सिखाना है। आई थिंक सिखाया नहीं है सफदर ने। बेसिकली सफदर ने मुझे काजल से आई शेडो को, वो आँखों को स्मोकी करना सिखाया था। मतलब इन्होंने मेरा किया था, तो मैं थोड़ा सा उस दिन अटेंशन पे कर रही थी। ये पीच कलर डे में, और डे में जो है शिमर नहीं यूज़ करना, मैट। ओके। और डे में शिमर क्यों नहीं यूज़ करना, वरना डिस्को लगेंगे? यहाँ हाँ, वो थोड़ा ब्लिंक करता है, अच्छा नहीं लगता। मतलब अगर आप लंच पे जा रहे हैं, या मतलब स्कूल में बच्चों की मीटिंग के लिए जा रहे हैं, पेरेंट्स मीटिंग जैसे होती हैं, तो उसमें बिल्कुल लाइट न्यूड मेकअप जैसे बिल्कुल मैट पे, क्योंकि वो अगर शिमर आपने लगाना है तो आप इवनिंग पे जा रहे हैं, इवनिंग में कर लो, डिनर पे जा रहे हो, डिनर पे कर लो, शादी में जा रहे हैं तो फिर अच्छा लगता है वो ग्लिटरी। सही। मैट पीच कलर, इसको अपने आई बॉल पे रखा, आई बॉल पे रखकर उसको ऊपर तक उसको स्प्रेड कर दें, अच्छा सा ब्लेंड कर दें। दिन के वक्त की क्या आईब्राउ डेफिनेशन करनी चाहिए? हाँ, आईब्रोज तो हमेशा यही करनी चाहिए, लेकिन ये मतलब बिल्कुल कम उसमें। ये नहीं कि आप आईब्रोज के लिए ब्लैक आई शेडो यूज़ कर रहे हैं या ब्लैक आई पेंसिल यूज़ कर रहे हैं। आईब्रोज आपने करनी है तो अगर आप इवनिंग में कर रहे हैं, नाइट में कर रहे हैं, मॉर्निंग में कर रहे हैं, तो डार्क ब्राउन के साथ ही, और वो जो मैंने लास्ट भी बताया था कि आर्च से अपने शुरू करना है। अपना थोड़ा सा आर्च ऐसे उठाएं, आपको पता चल जाएगा आपको आईब्रोज का शेप कैसे बनाना है। तो वो आर्च से लेकर नीचे की तरफ, टेल की तरफ चले जाएं, तो और फिर फ्रंट लाइक दिस। आपने डार्क ब्राउन लेकर और इसको आर्च से स्टार्ट लेकर टेल की तरफ आ जाएं। जब ब्रश में कुछ ना बचे तो उसको ब्लेंड करते हुए फ्रंट पर आ जाएं। फ्रंट पर आते ही बिल्कुल जहाँ पे आपको गैप लग रहा है उसको ऊपर की तरफ ऐसे स्प्रेड करते हुए अपना आई शेडो डार्क ब्राउन। अच्छा, सफदर ने आईब्रोज से मुझे याद आया, उस दिन हम लोग बात कर रहे थे, मैं और सफदर ही बात कर रहे थे, और सफदर ने मुझे ये बोला कि वो जो ख़वातीन एज के साथ अपनी आईब्रोज पतली करती चली जाती हैं, नहीं करनी चाहिए, बाद में थिक नहीं होगी। आप जितना मर्जी थिक करना चाहें, थिक ही नहीं होगी। और आप ऐसा लगेगा पता नहीं बाल कहाँ गायब हो गए। तो प्लीज़ ये मत करें, नहीं ऐसा नहीं।
अपनी आईब्रोज आपकी जितनी भी वैसे थिक होंगी आप उतने ज़्यादा यंगर लगेंगे। उतने ज़्यादा यंगर लगेंगे, वो बिल्कुल पतले, बिल्कुल मतलब वो तो ज़माना गया ना नूरजहां के साथ ही। उनकी भी थिक होती थी। हाँ उनकी भी थिक थी, उनकी बहुत अच्छी होती थी अगर आप देखें। हाँ थिक होती थी और डार्कर होती थी। उनका मैं फ़ैन उनके मेकअप का। उनका मेरे ख्याल ट्रेंड अभी तक। हाँ थिक आईब्रोज जो है दे मेक यू लुक यंगर। तो कोशिश ये करें कि अपनी आईब्रोज थिक रखें। सफदर ने ये बहुत सक्सेसफुली कंप्लीट कर ली है डे टाइम लुक। अब हम लोग जा रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक पे। ब्रेक से वापस आएंगे तो आपको दिखाएंगे कि इसी डे टाइम लुक को अगर आपने इवनिंग लुक की तरफ कन्वर्ट करना है तो वो कैसे करेंगे। तो कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट। वेलकम बैक एवरीवन। हमारे साथ द फैबुलस सफदर भट्टी हैं जो कि एक डे टाइम लुक को इवनिंग लुक में कन्वर्ट कर रहे हैं। जी सफदर। हाँ तो अरूज ये रहा हमारा डे टाइम। डे टाइम में मैंने बिल्कुल पीच मैट लगाया था, आई शेडो आई बॉल पर तक रखा, उसको लाइट सॉकेट लाइन बना दिया और अब मेरे हाथ में मस्कारा है जो भी नहीं, मैं इसको जब कन्वर्ट करूँगा नाइट टाइम में तो वो इसके लिए जो है इसी मेकअप को आपने यूटिलाइज करना है और आपने अपनी एक स्मॉल ब्रश लेना है, उसमें डार्क ब्राउन आई शेडो पिक किया। ठीक है। जो एक्स्ट्रा है उसको डस्ट ऑफ कर दें वरना आपकी आंखों के नीचे वो गिरता है तो वो मैस कर जाता है पूरा। क्लोज योर आई। और ये आपने कॉर्नर्स पे रखा, इसको कॉर्नर्स पे रखकर आगे की तरफ ब्लेंड करना शुरू कर दें। देखें ऐसे आप अपना ब्रश रखेंगे तो ये कहीं भी नहीं जाएगा, कहीं भी नहीं जाएगा, परफेक्ट उसका आई कॉर्नर बन जाएगा। तो आपने रखा, उसको आगे की तरफ ब्लेंड करना शुरू कर दें। वही जो ब्रश है आप अपना क्रीज लाइन बना लें, जैसे सॉकेट लाइन लाइक दिस। और वही आप आईज के नीचे उसको आई शेडो को लगा दें, लेकिन आई बॉल तक रखना है, आगे नहीं जाना। आई बॉल से अगर आगे आप आगे तो वो आपकी आंख का शेप ख़राब कर सकता है क्योंकि डार्क कलर होता है, उसको हैंडल करने में प्रॉब्लम होती है। तो आप ये देखें कि ये हमारा जो था ये हमारा डे टाइम था, उसको हमने नाइट में किया है। अगर आप किसी शादी में जा रहे हैं तो आई बॉल पर आप जैसे मैंने बताया था कि थोड़ा सा स्पार्क भर दें, थोड़ा सा ग्लिटर लगा दें तो वो ज़्यादा और अच्छा हो जाएगा। क्लोज योर आइज। कॉर्नर्स को थोड़ा सा और डार्क कर दें और इसके साथ आपने बिल्कुल आईलाइनर जो है, केक लाइनर जो है, मतलब मेरे पास तो केक लाइनर है वरना आप लोगों के पास कोई सा भी लाइनर है, जैसे लिक्विड लाइनर है, जेल लाइनर है, तो आप जैसे भी आपको इजी लगता है तो आप वो अप्लाई उस तरह कर लें। ठीक है, फैबुलस। अच्छा हमारे पास अब बिल्कुल टाइम जो है कम हो गया, 1.5 मिनट रह गया। तो हम आईलाइनर। अच्छा इवनिंग में आईलाइनर कितना इंपॉर्टेंट होता है? सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। उससे ये है कि बहुत ज़्यादा डेफिनेशन आ जाती है आपकी आंखें जो, मतलब अगर आप सुबह जैसे आप ऑफिस गए हैं या आप मतलब आप टीचर हैं, आप बैंकर हैं, आप ऑफिस से वापस घर आए हैं तो आप थके हुए हैं तो आपके पास टाइम नहीं है तो आपने जल्दी से वो मेकअप करना है। तो इससे होता है कि आईलाइनर लगाने से आंख की शेप, एक तो आंख की शेप अच्छी हो जाती है और आंखों पे जो स्वेल आ जाती है वो जो है वो खत्म हो जाती है। ओके, दैट्स फैबुलस। उसी आईलाइनर ब्रश को आप ऊपर की तरफ उसको ब्लेंड कर दें। सही है। और वो एक डार्क सा आई कॉर्नर बन जाएगा तो वो बहुत खूबसूरत लगती है। अच्छा आई लैशेस के साथ साथ ही आईलाइनर आपने लगाना है। आपका आईलाइनर लग गया, इसको बाहर की तरफ थोड़ा सा निकाल कर उसको ऊपर की तरफ ब्लेंड कर दें। अगर आप अपनी फिंगर से जितना अच्छा ब्लेंड कर सकते हैं उतना उसको ब्लेंड कर। दैट्स अमेजिंग, थैंक यू सो मच सफदर। यू आर वेलकम। ये बहुत फैबुलस लग रहा है और करने में भी मुझे लग रहा है कि बहुत आसान होगा। सादिया, डू यू थिंक यू कुड फॉलो दिस? है ना, कर सकेंगी ना आप? थैंक यू सो मच सादिया फॉर कमिंग, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और थैंक यू सफदर एज यूजुअल फॉर टीचिंग अस ऑल दीज फैबुलस थिंग्स। मुझे ये बताएं कि अगर एक ऐसा मेकअप ट्रेंड जाते जाते जो कि आप एक एडवाइस देना चाहते हैं टू विमेन इन अ सर्टेन एज आफ्टर देयर 40s, एक ऐसी चीज़ जो कि उनके पर्स में ज़रूर होनी चाहिए। उनके पर्स में सबसे पहले तो मतलब एक चीज़ नहीं, 2-3 चीज़ें होनी चाहिए। वो सबके पास होती हैं। आपका मस्कारा,
क्योंकि आपके पास अगर कोई आई शेडो नहीं है तो आप अपना मस्कारा अच्छा सा अप्लाई करेंगे और ब्लैक आई पेंसिल रख लें और एक लिपस्टिक और एक लिप ग्लॉस, दैट्स इट। पाउडर हल्का सा रख लें, हल्का सा पाउडर करके मस्कारा लगाएं, काजल लगाएं और उसके बाद सॉलिड। थैंक यू सो मच सफदर। इसी के साथ नाज़रीन हमारे पास टाइम जो है वो इख्तिताम हो गया। हम लोग आपसे कल मिलेंगे एक नए शो के साथ। बात होगी कल काफ़ी इंटरेस्टिंग अबाउट ट्रैवलिंग एंड हाउ टू मेक योर ट्रैवल्स हैपन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कल मुलाकात करेंगे।